आज की प्रार्थना सभा में सभी का स्वागत है। हाथ जोड़कर आंखें बंद करें और प्रार्थना के लिए तैयार रहें। इतनी शक्ति ती हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुवनो। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। मन का विश्वास कमजोर होना। मन का विश्वास कमजोर होना। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू ही रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। A very good morning to all the esteemed members of staff and my dear children.
I wish you all a warm and productive Tuesday. Thank you. छात्र प्रतिज्ञा। भारत हमारा देश है, हम सब भारतवासी भाई बहन हैं। हमें अपना देश प्राणों से भी प्यारा है। इसकी समृद्धि और विविध संस्कृति पर हमें गर्व है। हम इसके सुयोग्य अधिकारी बनने का सदा प्रयत्न करते रहेंगे। हम अपने माता पिता, शिक्षकों एवं सभी गुरुजनों का सदा सम्मान करेंगे और सबके साथ विनम्रता का व्यवहार करेंगे। हम अपने देश और देशवासियों के प्रति वफादार रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। उनके कल्याण और समृद्धि में ही हमारा सुख निहित है। विश्राम की स्थिति में आए। आज मैं इस प्रार्थना सभा में समाचार प्रस्तुत करने के लिए संभावना पंडा को आमंत्रित करती हूँ। संभावना पंडा। यस मैम। सुप्रभात। मैं संभावना पंडा कक्षा 7वीं की छात्रा आपके समक्ष आज के समाचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय समाचार। तालिबान के नंबर 2 और अफगानिस्तान के डिप्टी पीएम बरादर ने ऑडियो जारी कर मौत की खबरों का खंडन किया। तालिबानी कब्जे वाले अफगानिस्तान पहुंची पहली कमर्शियल फ्लाइट। अटलांटा में अपार्टमेंट कैंपस में विस्फोट, 4 लोग घायल। राष्ट्रीय समाचार। वैक्सीन डिलीवरी और टेस्टिंग के लिए उड़ा सकेंगे ड्रोन। आईसीएमआर के साथ आईआईटी को मिली खास मंजूरी। बीजेपी नेता भूपेंद्र सिंह पटेल बने गुजरात के नए सीएम, सभा में ली शपथ। राज्य समाचार। ओडिशा में भारी बारिश में जनजीवन अस्त व्यस्त, घरों में घुसा पानी। केंद्रपड़ा में दीवार ढहने से 2 की मौत। सीएम नवीन पटनायक ने भाजपा नेता पर हमले के आरोपी बीजेडी विधायक को पार्टी से निलंबित किया। क्रीड़ा समाचार। बीसीसीआई ने T20 वर्ल्ड कप के बाद विराट कोहली को हटाए जाने की खबरों से इनकार किया। कहा सभी फॉर्मेट में वही कप्तान रहेंगे। इंग्लैंड के कप्तान चुने गए आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर। विमेन्स कैटेगरी में आयरलैंड की एमियर ने मारी बाजी। अंत में आज के मौसम समाचार। आज का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस होने की संभावना है। तेज बारिश होने की वजह से पश्चिमी ओडिशा को मिली चेतावनी। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ आप सबका दिन मंगलमय हो और हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद संभावना, आपने हमें समाचार से रूबरू करवाया। अब मैं आज के चिंतन के लिए आमंत्रित करना चाहती हूँ स्वाध्याय मिश्रा 7E की। स्वाध्याय मिश्रा। यस मैम। सुप्रभात। मैं श्रद्धा मिश्रा कक्षा 7वीं का सुविचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की है। मैं इन सुनहरे शब्दों को दोहराती हूँ। जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की है, उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की है। अर्थात कर्म और परिश्रम से ही मनुष्य का विकास होता है। इस दौरान हमसे गलतियां भी होती है और इन गलतियों से हमें सीख मिलती है जो हमें आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है। धन्यवाद और हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद श्रद्धा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज 14 सितंबर है और हिंदी पखवाड़ा आज से शुरू हो रहा है। 14 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक यहाँ पर बहुत से कार्यक्रम आयोजन किए जाएंगे, जो कि ऑनलाइन भी है, आभासी भी है और ऑफलाइन भी है। और मैं इसमें उम्मीद करती हूँ कि जो अभिभावकों के लिए दिया गया है संदेश, कवि सम्मेलन, वो भी इसमें भागीदारी लेंगे।
दोस्तों, यहाँ पर हिंदी पखवाड़े के विषय में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि हिंदी वह भाषा है जो एक सूत्र में पिरोती है, सभी को बांधती है और सभी में एकता की भावना को जागृत करती है। इसने कभी भी कोई भेदभाव नहीं रखा। मैं इसके इतिहास के बारे में ना बताना चाहूंगी और ना ही वर्तमान के बारे में बताना चाहूंगी। मैं बस यही कहना चाहूंगी कि हिंदी का भविष्य बहुत ही मजबूत है, क्योंकि इसने अपनी बाहें फैलाई है सबको अपने आगोश में लेने के लिए। आज इसी हिंदी पखवाड़े पर मैं रीति आचार्य को आमंत्रित करना चाहती हूँ, वो इस हिंदी पखवाड़े पर अपने कुछ वक्तव्य प्रस्तुत करे। रीति आचार्य। हिंदुस्तान की शान है हिंदी, हर हिंदुस्तानी की पहचान है हिंदी। एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, हर दिल का अरमान है हिंदी। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सभी शिक्षकगण, सहपाठियों और अभिभावकों को मैं रीति आचार्य कक्षा 7वीं की छात्र आज आप सभी को हिंदी दिवस के इस अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। हर साल 14 सितंबर को संपूर्ण भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी भाषा के प्रति सम्मान प्रकट करने हेतु हम हर साल इस दिन को उत्साह से मनाते हैं। हिंदी भाषा विश्व में बोले जाने वाले मुख्य भाषाओं में से एक है। हिंदी हमारी संस्कृति और संस्कारों का प्रतिबिंब है। यह दिन कई कार्यालयों और कई सांस्कृतिक संस्थानों में मनाया जाता है। कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं, जहां लोग उसमें उत्साह से भाग लेते हैं। हिंदी दिवस एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि यह हमारी सांस्कृतिक आधार को याद करने का दिन है। ओजस्विनी है और अनूठी है ये हिंदी, साहित्य का असीम सागर है ये हिंदी। यूं तो देश में कई भाषाएं और भी हैं, पर राष्ट्र की माथे की बिंदी है ये हिंदी। जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद दीदी, आपने हिंदी की विशेषता के बारे में जो बताया, और जैसे कि आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, इसी परिप्रेक्ष्य में मैं यह भी कहना चाहूंगी कि ये हिंदी ही है जिसने स्वतंत्रता संग्रामियों को एकजुट किया था और भारत के आंदोलन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसलिए हिंदी वह सूत्र है जो सारे विश्व को पिरोती है। यही कारण है कि विश्व के दरबार में भी हिंदी की पहुंच बहुत बढ़ी है। लोग हिंदी के प्रति जागरूक हुए हैं, चाहे वह भूमंडलीय कारण हो, ग्लोबल मार्केटिंग हो, या विज्ञापन क्षेत्र हो, या फिर सिनेमा क्षेत्र हो। हिंदी ने अपना वर्चस्व कायम किया है। चाहे इसको जितनी भी नफरत की आग में झोंका जाए, लेकिन हिंदी वह शक्ति है जो सभी को अपने आगोश में लेती है। तो इसी के साथ मैं आज अपना वक्तव्य खत्म करना चाहती हूँ, और अभी मैं हमारी सुपरवाइजर मैडम निहारिका मैडम को आमंत्रित करना चाहती हूँ। वो कुछ अपने विचार प्रस्तुत करेंगी। निहारिका मैडम। A very good morning once again to all of you. Dear friends, we are proud Indians, and we are proud to speak Hindi. Definitely, ma'am, Hindi has been the string to unite the Indians and a rich source which has helped us to gain freedom. Definitely, we will embrace Hindi. Dear friends, along with Hindi Pakhwada, we have also been observing the Swachhata Pakhwada. In this regard, we have already conducted so many programs, and children, you have been a part of these co-curricular activities for the Swachhata program in order to make you aware and realize that how important cleanliness is. In this regard, we are also quite aware that we are not supposed to use plastics, but plastics have been a daily usage package for us. Being aware of it, we are unable to avoid it. If we are using it,
then we should know how to use it and how much to use it. In this regard, let us take a pledge that we should use minimum use of plastic and the usable plastics should be taken care of in the right process. So I'm here to take a pledge along with you for pledge against single-use plastic. Dear children, the earth has the plastic problem to solve. To help her today, I resolve to do my bit, small or large, to keep plastic litter or land and oceans far. I pledge to practice the 8 R's and stop using plastic meant for single use. Now, all of you please take position for the pledge. The pledge starts. As a good citizen of my country and a responsible resident of the planet Earth, I pledge to refuse, reduce, recycle, reuse, repair, regift, recover, and rethink plastic to the best of my efforts by doing the following. I shall say no to single-use plastic items like straw, carry bags, cutlery, etc. I shall always carry a cloth bag, reusable cutlery, straw and cup. Not purchase fruits and vegetables wrapped in plastic films. Sensitize peers, friends, and family about minimizing single-use plastic. Sort my waste for recycling and disposal. Ask restaurants not to send plastic cutlery when ordering food online. Purchase usually what can be either recycled, reused, refilled, and repaired. Not accept gifts, bouquets wrapped in plastics. Avoid sachets as much as possible. Thank you. I hope all of us take care of all these things in the days to come. Then definitely we'll be able to eradicate the use of plastics. Thank you. धन्यवाद निहारिका मैडम। प्लास्टिक जो स्वच्छता पखवाड़ा और हिंदी पखवाड़ा का ये संगम, और इसी संगम में एक और योगदान कि कल से हमारे शिक्षक हिंदी और अंग्रेजी इन दोनों के ऊपर एक एक वाक्य कहेंगे जो कि कल से शुरू होने जा रहा है। और अब मैं सभी को आमंत्रित करती हूँ डीएवी गान के लिए, तो सभी अपने सावधान स्थिति में आ जाएं। डीएवी गान शुरू करें। अविरल निर्मल सलिल सदय ज्ञान प्रदायिनी ज्योतिर्मय हो चहु दिशि उद्घोष अभय डीएवी जय जय डीएवी जय जय प्रबल प्रवाहमयी नित नूतन जीवन दायिनी सदा सनातन वेद प्रणीता परम पुनीता ये धारा अक्षय डीएवी जय जय डीएवी जय जय दयानंद
नंद से प्रेम भक्ति ले, हंसराज से त्याग शक्ति ले। धर्म भक्ति का राष्ट्र शक्ति का हो दिन मान उदय। डीएवी जय जय, डीएवी जय जय। सुख समृद्धि इसकी लहरें, प्रेम शांति इसके तट ठहरे। सघन शांतिमय प्रबल क्रांतिमय, लिए अटल निश्चय। डीएवी जय जय, डीएवी जय जय। धन्यवाद। आज की प्रार्थना सभा में सभी का अभिनंदन और आज की प्रार्थना सभा यही समाप्त होती है। धन्यवाद।